चाहे तिरंज गति में जाए, चाहे नर गति में जाए, चाहे देव गति में जाए, चाहे मनुष्य गति में जाए, कहीं पर भी वो जीव पहुंचा है तो उसको पिछली कोई याद नहीं आती है और रम जाता है वहां पर। और ये जो देवता है जिनको भरत चक्रवर्ती, अभय कुमार, श्री कृष्ण वासुदेव, मैं तीन ही नाम तुम्हारे सामने ले रहा हूं, और ये भी याद रखना है, श्री कृष्ण वासुदेव कोई रोज जाता नहीं था हिरण्यगमिष देवता के पास। अभय कुमार कोई रोज नहीं जाता था देवता को बुलाने के लिए। जिस समय अभय कुमार ने देखा कि जो समस्या मेरे सामने की धारिणी का दोहत पूरा करना है, अकाल मेघवृष्टि करनी है, बेमौसम की बारिश करनी है, और ये सत्ता से नहीं हो सकता है, बुद्धि से नहीं हो सकता है, ये अपने बश की बात नहीं है, अपने परे की बात है। तो अपने परे के लिए उसने देवता को याद किया था। और मैं फिर कहता हूं उसने देव पूजा नहीं करी थी। आगम यही कहते हैं, पौषद में रहते हुए तो वो देवता को वंदन भी नहीं करते हैं। पहले प्रक्रिया पर चले अपन, पहले आहार शरीर से फ्री हो गया, वासना से फ्री हो गया, हिंसा से मुक्त हो गया, संस्कारों से मुक्त हो गया। अब बाहर जाने वाली सारी शक्ति स्टोर हो गई, और वो स्टोर हुई शक्ति फिर उन्होंने सेंट्रलाइज करी है, फिर उन्होंने शक्ति को केंद्रित किया है। जो बिखर रही थी शक्ति उसको पहले संचित किया, संकेंद्रित किया, और केंद्रित कर करके एक फोकस पर उसको फेंकना शुरू किया। और वो जैसे आप कोई कंकर फेंकते होंगे, पत्थर फेंकते होंगे, तो पत्थर फेंकने के पहले जैसे आप पूरी शक्ति शरीर हाथ की स्टोर करते, केंद्रित करते हैं, फिर फेंकते हैं। इधर केवल उंगलियों की शक्ति के बल पर भेजोगे तो कंकर कहां तक जाएगा, पत्थर कहां तक जाएगा। जो भाला फेंकते हैं, जो गोला फेंकते हैं, उसमें पूरे शरीर की शक्ति वो हाथ में केंद्रित करते हैं, और पूरी पावर हाथ में ला करके फेंकते हैं, तब जाकर के वो दूर तक जाता है। वैसे ही बाहर जितनी शक्ति जा रही थी उन्होंने केंद्रित किया उसको कि अभी कहीं नहीं जाएगी, और उसको सेंट्रलाइज कर करके फिर फोकस किया अपने ध्येय पर, और फिर देवता का आसन चलित होता है। फिर देवता आते हैं नीचे। आसन चलित होने के बाद पहले देवता देखते हैं कि क्या बात है, मेरा सीट कैसे हिल गया, मेरा आसन कैसे हिल गया। कभी भी देखना, अपना मन जब चलने लग जाए ना तो पर देखना क्यों चल रहा है। हड़बड़ी में मत उठना, भयभीत मत होना, पहले देखना कि क्यों हो रहा है। और देवता देखते कि क्यों आसन हिल रहा है, और तब उनको पता चलता है कि कोई मुझे याद कर रहा है। कितनी गहराई से याद करते ना, और ऐसे याद करते, ऐसे याद करते हैं कि बाकी किसी की याद नहीं आए, तब उस याद में ताकत आती है, तब उस स्मरण में ताकत आती है, तब उस याद करने में एक बल आता है। और 72 आवर्स किसको कहते हैं, 72 घंटे। ना परिवार को याद कर रहे, ना सत्ता को याद कर रहे, ना संपत्ति को याद कर रहे, ना शरीर को याद कर रहे, केवल एक ही बात को है। और देवता आते हैं, तीव्र गति से आते हैं, शीघ्र गति से आते, बहुत स्पीड से आते हैं, और आखिर के अभय कुमार वासुदेव इनके पास आकर के आसमान में खड़े रहते हैं और पूछते हैं, किम पेयम करे मोह। वो पूछते हैं कि आपके लिए क्या प्रिय करे, क्यों याद किया हमें, कौन से काम के लिए याद किया है।
और तब जाकर के अभय देव, अभय कुमार वासुदेव आंख खोलते हैं। आंख खोल करके देवता को देखते हैं, उन शब्दों को सुनते हैं, लेकिन पौषध में रहते हुए देवता का सत्कार नहीं करते हैं, पौषध में रहते हुए देवता का अभिवादन नहीं करते हैं, पौषध में रहते हुए देवता के साथ किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। पहला काम वो कोई करते हैं तो पहले पौषध व्रत को पारते हैं। ध्यान में रखिए, एक द्रव्य पौषध की भी वो मर्यादा निभाते हैं, और पहले पौषध पार करके फिर अभिवादन होता है, और फिर अपने मन की बात उनको कहते हैं कि इसलिए याद किया। यह है पौषध का एक रूप। लेकिन इसके लिए पौषध का 11 व्रत नहीं है। पौषध का जो 11 व्रत है श्रावक के व्रत में, वो आत्मदेव को जगाने के लिए है, वो अपने आत्म ज्ञान को जागृत करने के लिए, आत्म श्रद्धा को जागृत करने के लिए, अपने अंतस्थ परमात्मा शक्ति का आह्वान करने के लिए। वहां पर का जागरण नहीं, पर का आमंत्रण नहीं, वहां जागरण है केवल स्वयं के अंदर की शक्ति का। इसलिए पौषध व्रत का पहला सूत्र याद रखिए कि शक्ति बाहर नहीं जाएगी, आप ना इंद्रियों से जाएगी, ना मन से जाएगी, न खाने के माध्यम से जाएंगे, न संस्कार के माध्यम से जाएगी। सारी शक्ति का संचय हो जाएगा, स्टोर हो जाएगी, लीकेज सब बंद। अब अंतर कोई पंक्चर नहीं। अपने कितने पंक्चर है देखो 24 घंटे में। सुबह आप उठते हो तब बहुत फ्रेश रहते हो, लेकिन शाम को जाते जाते पूरे टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो। अरे आप लोगों की गलतफहमी है कि आप काम करने के कारण थकते हो। काम करते समय तो अपनी एनर्जी जनरेट होती है। गति से शक्ति का जन्म होता है। जो थकान आती है ना, वो अनर्थ दंड के कारण से आती है। फालतू के जो विचार करते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, फालतू की बातों की तरफ देखते रहते हैं, फालतू की बातें सुनते रहते हैं। ध्यान में रखना है, जब भी आप किसी को देखते हो तो अपनी शक्ति वहां इन्वेस्ट करते हो, अपनी ऊर्जा वहां जाती है। बिना ऊर्जा गए आप देख नहीं सकते वहां से। कितना ही एनर्जी का वेस्टेज करोगे। इसलिए प्रभु ने फरमाया कि चलते समय 3.5 हाथ देख, मत एनर्जी का वेस्टेज कर। लोगों को लगता है कि हेडफोन लगा लिया, सुनते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा आपको कि सुनने में आपकी शक्ति कितनी जा रही है। जब भी आप बाहर से कुछ ग्रहण करते हैं तो पहले अपने शक्ति का दान वहां करते हो, तभी ग्रहण कर पाते हो। ये निसर्ग का नियम है, इसको कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। एनर्जी वहां जाएगी ही जाएगी, चाहे आप आहार ग्रहण कर रहे हो, चाहे जो ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण करने के पहले वहां शक्ति का विनिवेश करना ही पड़ेगा। और ऐसे संबंधों में, रिलेशन में भी ऐसा ही अपन शक्ति इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जब किसी की मौत हो जाती है तो दुख क्यों होता है? उस आदमी के जाने का दुख कम रहता है, ध्यान में रखना है। इसलिए आप देखना, जो रोते हैं ना मरने के बाद, उनके शब्दों की तरफ ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि उनको लगता है मेरा दिवाला निकल गया। और क्या बोलते हैं, अब मैं किसको बुलाऊंगा, अब मेरे काम आएगा, मैंने तेरे लिए इतना किया था, तूने मेरे लिए इतना किया था। वो सारी जो इन्वेस्टमेंट की रही थी ना, अब वो किससे वसूल करें?
वो दुकान उड़ गई। इसलिए मरने, किसी के मरने का दुख कम है, अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई उसका दुख है। वो इन्वेस्टमेंट चले गई, आप वो भाग गया जहां इन्वेस्टमेंट करी थी। इसलिए इंद्रभूति गौतम के भी शब्द देखिए ना, इंद्रभूति गौतम क्या बोलते हैं, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ जुड़ा रहा, आप किसके पास जाऊंगा। तो सारी शक्ति इन्वेस्ट करते हैं आप। और पौषध का मीनिंग है कि अब मैं बाहर शक्ति इन्वेस्टमेंट करना बंद कर रहा हूं। अब आउटर में मेरी कहीं पर भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इसलिए उसके लिए एकांत में रहना होता है। एकांत में रहना होता है कि जहां कहीं भी इंद्रियों के माध्यम से शक्ति बाहर ना जाए, न आंख के माध्यम से, न कान के माध्यम, न स्पर्श के माध्यम से, न शब्द के माध्यम से। कि जैसे तुम कोई अपने पर विलेपन करोगे तो घ्राणेंद्र की शक्ति वहां जाएगी। वो शक्ति बाहर नहीं जाने देना, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से शक्ति, दरवाजे है ना, ये 5 इंद्रियों के पास दरवाजे, इनके माध्यम से शक्ति बाहर जाती, आती कितनी पता नहीं, लेकिन जाती भरपूर है। आती कहां है पता है आपको? जब आप किसी परम पावन संत के दर्शन करते हो, जब आप कभी परमात्मा के दर्शन करते हो, श्रद्धे के दर्शन करते हो, तो दर्शन करने में जितनी शक्ति आप लगाते हो उससे कई गुना शक्ति सामने से आती है। जब आप किसी को नमस्कार के मुद्रा में हाथ जोड़ते हो, जब आप किसी के चरण छूते हो, चरण छूने में भी आप अपनी एनर्जी वहां दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। इसलिए वो वरदान का रास्ता होता है। और जिस समय तुम किसी पर गुस्सा करते हो तो मैक्सिमम अपनी एनर्जी उधर डाल रहे हो, और वहां से भी नेगेटिव एनर्जी ले रहे, पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले रहे। जब भी आप अहंकार करते हो तब अपनी एनर्जी बाहर डालते हो। इसलिए देखो, आप जब भी गुस्सा करते हो तो थकान का एहसास होता है। गुस्सा करते समय कितना ही एनर्जिक लग रहा होगा आपको, लेकिन गुस्सा करने के बाद तो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं कि शक्ति चले गई, थकान आ गई। तो पौषध व्रत का पहला सूत्र याद रखिए कि अब मेरी शक्ति बाहर नहीं जाएगी। और ये बात करी थी मैंने बाहर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसलिए चर्चा करी उसकी। यदि जीवन की कोई समस्या ऐसी है कि जिसका समाधान आप अपने बल पर नहीं कर पाते हो, तो ऐसे समय में भी किसी मंदिर में जाने के बजाय, किसी देवता की मन्नत मनाने के बजाय, गिड़गिड़ाने के बजाय अपना कद इतना ऊंचा करो कि देवता स्वयं नीचे उतर करके आ जाए। मजा तो उसमें है। परमात्मा का धर्म तुम्हें गिड़गिड़ाने की परमिशन नहीं देता है। गिड़गिड़ाना तो दीनता है, लाचारी है, मजबूरी है। और मजबूरी के एहसास में तुम जो भी करोगे उससे तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। और परमात्मा का धर्म तो मजबूतों का धर्म है। न आयाम आत्मा वीरी हीन ने लभ्य है। जिसमें शक्ति नहीं उसको ये आत्मा नहीं मिलती है, शक्ति लगती है। दूसरा आयाम है पौषध व्रत का, कि अपने गुणों का पोषण करना। अपने विषय का पोषण तो कर लिया, अपने गुणों का पोषण करना, अपनी श्रद्धा का पोषण करना, अपने चरित्र का पोषण करना, अपने आत्मा आनंद का पोषण करना। और वो पोषण करने के लिए सिंपल मेथड होती है, उसकी तरफ ध्यान देना। आत्म गुणों में रमन करना है।
अरे जैसे जैसे आत्म गुणों में रमन करने लग जाते हैं, अंदर के शक्ति का एक रास्ता खुलने लग जाता है, कचरा निकलने लग जाता है। एक पौषध व्रत में, मैं गणित की भाषा नहीं बोलूंगा तुम्हारे सामने कि एक सामयिक में कितना नरक आयुष्य कटता है, एक पौषध में कितना नरक आयुष्य कटता है, वो गणित की भाषा में नहीं बोलूंगा। मैं तो केवल इतना कहूंगा, यदि 8 दिन में एक बार, कि विधान तो वही गया श्रावक के लिए, अष्टमी और 14, एक पखवाड़ा में 2 पौषध हो जाए। और अभी एक रिसर्च रिपोर्ट फास्टिंग पर आई हुई है जिसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उसमें पौषध की चर्चा है। उनको पौषध नाम पता नहीं है, लेकिन बड़ा बहुत गजब का शब्द गया वहां पर। यदि 1 महीने में, तो 1 महीने की बात कर रहा है परमात्मा, 15 दिन की बात कर रहे हैं, 8 दिन की बात कर रहे हैं। कोई चौविहार करे, पानी भी नहीं पिए और 24 घंटे सोए नहीं, जागरण करे, उन्होंने तो पूरी एनाटॉमी सामने रखी उसमें कि कैसे बॉडी के पूरा स्ट्रक्चर, पूरा टॉक्सिन निकल कर कैसे सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट हो जाते हैं। ये आपके घर की बात नहीं है, ये जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी रिपोर्ट, उनका रिसर्च पेपर आपको कहीं पर भी गूगल पर मिल सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।